हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के सेशन में हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड में डिस्कस करेंगे वर्ल्ड बैंक को। वर्ल्ड बैंक हमारा टॉपिक लास्ट टू लास्ट लेक्चर से स्टार्ट किया था, ठीक है। इसमें हमने वर्ल्ड बैंक के बारे में हिस्ट्री और इसकी पर्पस और अचीवमेंट के बारे में डिस्कशन किया था। आज हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं। कुछ रिमेन पॉइंट्स हैं जो कि हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। तो एक बार दोबारा से स्टार्ट करते हैं वर्ल्ड बैंक को, ठीक है। और ध्यान से सुनिए, टॉपिक इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। सो लेट्स कवर वर्ल्ड बैंक। So the World Bank is an international financial institution that provides financial and technical assistance to developing countries for developing development programs, ठीक है। वर्ल्ड बैंक क्या है? वर्ल्ड बैंक एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो डेवलपिंग कंट्रीज को अपनी कंट्री में डेवलपमेंट करने के लिए फंड प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। डेवलपमेंट रिलेटेड टू जैसे कि ब्रिजेस इंफ्रास्ट्रक्चर है, ब्रिजेस बनाने हैं, रोड्स है, स्कूल्स है, एजुकेशन है, ठीक है। फॉर दिस पर्पस वर्ल्ड बैंक प्रोवाइड द फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द डेवलपिंग कंट्रीज। तो मेन क्या है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। that provide fund या फाइनेंशियल असिस्टेंस, फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस, ताकि जो अंडर डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो अपनी इकोनॉमी को और ज़्यादा ग्रो कर सकें और डेवलपमेंट कर सकें, ठीक है। सो विद द स्टेटेड गोल ऑफ रिड्यूसिंग पॉवर्टी, और जो मेन गोल है वो क्या है? पॉवर्टी को रिड्यूस करना, रिड्यूसिंग पॉवर्टी। It is an international organization dedicated to providing financing advice and research facility to developing countries or nations to aid their economic development. Main point. Now, what is the history? World Bank came into existence. एक मिनट। So it was introduction. Now here we will discuss about the history of World Bank. Okay, इस तरीके से बेटर अंडरस्टैंडिंग बन जाती है कि भाई कहाँ पे इंट्रोडक्शन है और इंट्रोडक्शन में मेन पॉइंट ऐसे हिस्ट्री में, ठीक है। Regarding the history, World Bank came into existence in 27th of December 1955. Came into existence on 27th of December 1955. It is the part of United Nations. किसका पार्ट है ये पार्ट है यूनाइटेड नेशंस का, with different government structure. The World Bank is one of the two major financial institutions created as a result of Bretton Woods Conference. तो जो वर्ल्ड बैंक है दो इंस्टीट्यूशंस का क्या है?
मिक्सअप है, एक तरीके से इंक्लूड किए गए हैं, ठीक है, जो ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस में डिक्लेयर किए गए थे। वर्ल्ड बैंक इज वन ऑफ टू मेजर फाइनेंशियल institution created as a result of Bretton वुड कॉन्फ्रेंस जो 1944 में हेल्ड हुई, ठीक है। The International Monetary Fund are related to separate institutions is second. Delegates from a wide variety of countries attend the Bretton Woods Conference, but most powerful countries in attendance, United States, Britain, mainly shaped negotiations. World Bank, conceived during World War II at a Bretton Woods. The World Bank initially helped Europe after the war. Initially help यूरोप आफ्टर वॉर, ठीक है। वॉर के बाद क्या है, यूरोप को इनिशियली हेल्प दी गई। अब इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे, ऑब्जेक्टिव पे आ जाइए। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक प्रोवाइड ओवर $20 billion in assistance to developing and transition country every year. The bank project and policy affect the lives and livelihoods of the billion of people worldwide. अगर इसकी जितनी भी मेंबर कंट्रीज हैं सबको ये फंडिंग फैसिलिटी, फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंट प्रोवाइड करवा रहा है। इससे बिलियंस ऑफ पीपल का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो इंक्रीज हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो इट इज़ अ वेरी बिग अचीवमेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक कि भाई वर्ल्ड इकोनॉमी पे काम कर रहा है वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड पीस के लिए काम कर रहा है, वर्ल्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए काम कर रहा है, ओके। तो ये इसके मेजर अचीवमेंट थे, इसके सॉरी ऑब्जेक्टिव्स थे। उसके बाद जो मेजर अचीवमेंट है वो ये है मेंबरशिप। बहुत सारी कंट्रीज इसकी मेंबरशिप बनी। इनिशियली 30 कंट्रीज को इंक्लूड करने के बाद 1988 में 141 टू अबव कंट्रीज एज अ मेंबर काम कर रही हैं, ठीक है। वर्किंग कैपिटल बढ़ा, सब्सक्राइब कैपिटल बढ़ा, लोन डिसबर्समेंट, टोटल लोन, टेक्निकल असिस्टेंस, तो ये सारी इसके मेजर अचीवमेंट्स थे और जिसका मेजर एक तरीके से सिग्निफिकेंट रोल अंडर डेवलपिंग कंट्रीज के लिए प्ले किया गया, ठीक है। पर्पस क्या था इसका, एक बार इस पे भी कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। पर्पस ऑफ वर्ल्ड बैंक, जैसे ऑब्जेक्टिव हमने डिस्कस कर ही लिए हैं। With all this expansion and growth, World Bank originally focus has not changed. Today, reconstruction remain on top priority. Reconstruction remain a top priority .
इन सच क्या क्या है, जैसे कोई नेचुरल डिजास्टर अगर किसी कंट्री में आ रहा है, आ गया है सॉरी, और उससे बहुत लॉस हुआ है, देन अगेन इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए वर्ल्ड बैंक प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड टेक्निकल असिस्टेंस, ठीक है। सेकंड है नीड अफेक्टिंग डेवलपिंग इकोनॉमीज, पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट रिहेबिलिटेशन और नीड अफेक्टिंग ट्रांजिशनिंग इकोनॉमी, ठीक है। तो ये सारे क्या, दिस ऑल आर मेन पर्पस ऑफ वर्ल्ड बैंक। तो एक तरीके से ये पूरा शॉर्ट वे में ये पूरा टॉपिक फिनिश हुआ, ओके। पर्पस ऑफ वर्ल्ड बैंक। नाउ सम टॉपिक्स आर रिमेन ऑफ वर्ल्ड बैंक, जो कि हमारे लास्ट नेक्स्ट लेक्चर में कवर हो जाएंगे। उसके बाद हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जो टॉपिक रिमेन है वर्ल्ड बैंक में वो है डिफरेंस बिटवीन वर्ल्ड बैंक एंड IMF, तो ये भी हम डिस्कस करेंगे। सो ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच। जब तक आप ये नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर से डिस्कशन करेंगे डिफरेंस बिटवीन वर्ल्ड बैंक एंड द IMF। तब तक आप पढ़ते रहिए, स्टे मोटिवेटेड, स्टे हेल्दी। Okay, thank you very much. And again I am saying, if you have any problem, any doubt in any topic which we have already discussed, then you can again आप दोबारा से डिस्कस कर सकते हो, simply you have to convey me. Okay, thank you student, thank you very much.